बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी की रेसिपी, पकोड़ा कढ़ी की रेसिपी आज हम यहां पर तैयार करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ओके जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप बेसन, जिसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। लस्सी ले ली है मैंने, यहाँ पर मार्केट वाली लस्सी ली है, ये बहुत ही थिक होती है। तो टोटल इसमें मैंने 4 कप लस्सी के ऐड किए थे और 6 कप मैंने इसमें टोटल पानी ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक साइड पर रख देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कुछ लम्स ना रह जाएं। और ये आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट से हम लस्सी लेते हैं वो थोड़ी थिक होती है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है 4 से 5 टेबल स्पून। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसको 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जिंजर और गार्लिक की अच्छी सी जो महक है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है साबुत ज़ीरा, भुना हुआ मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, जिसको हाथ की मदद से मैंने क्रश कर लिया है, तो वो ऐड कर देंगे। एक मिनट तक हमने इसको कुक किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद ली हैं ग्रीन चिली, जिनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, वो ऐड करके हम 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। आप मसाला चेक कर सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं है। तो अभी जो हमारा लस्सी का मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे इसमें। लस्सी ऐड करके हम फ्लेम को फुल कर देंगे और उस टाइम तक चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाते। साथ ही मैं इसके कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून, हाफ मैंने अभी की है, हाफ बाद में करूंगी, मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो फिर हाफ मैंने बाद में ऐड की थी। तो 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर पीसी हुई मिर्च यूज़ नहीं करनी, चिली फ्लेक्स ही हमें इसमें यूज़ करने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें तेज़ ही रखना है और चम्मच को हमें चलाते जाना है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो लस्सी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और वो बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून हल्दी और ऐड की थी, तो टोटल मैंने 1 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड की है। तो यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी चम्मच चल रहा है। लेकिन जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए। जब हम इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ेंगे पकने के लिए तो उस टाइम ज़रूरी नहीं कि आप चम्मच चलाएं, बीच बीच में आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। तो अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। तो उतनी देर में हम अपने पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़े तैयार करने के लिए मैंने 2 से 2.5 कप बेसन ले लिया था। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 2 पिंच, भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। उसको हाथ की मदद से हम इस तरह से मसल लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस यही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे और पानी की मदद से हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैटर तैयार कर लिया है, आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, प्याज लिया है बड़े साइज़ का, हरी मिर्चें और हरा धनिया कट करके इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम यहाँ पर इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। अभी चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है कुक होने के लिए, जब तक कि ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। तो कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी यहाँ पर मैं 1 टीस्पून, इसको हाथ की मदद से मसल लेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। कढ़ी के फट जाने की 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो है कि हम पहले इसमें सॉल्ट स्टार्ट में ही ऐड ना करें, जब एक बॉयल इसमें आ जाएगा तो हम सॉल्ट उस टाइम इसमें ऐड करेंगे। और दूसरी रीज़न ये है कि जब तक कढ़ी में बॉयल नहीं आ जाता, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि फ़र्स्ट बॉयल आने तक हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे और फर्स्ट बॉयल आने तक हमने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। और जब बॉयल आ जाएगा तो उसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। तो जी अभी तैयार हो रहे हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े। तो पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, उसको गर्म करके मैं इसमें पकोड़े ऐड कर रही हूँ। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते उस टाइम तक हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो जी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हैं। इनको अभी निकाल लेंगे ऑयल से और बाकी के तमाम पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन पकोड़ों में मैंने कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया। ये कढ़ी में जाकर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जिन लोगों की एक ये भी शिकायत रहती है कि हमारे पकोड़े कढ़ी में जाकर हार्ड हो जाते हैं, तो आप यकीन करें ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कढ़ी में जाकर। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े तैयार कर लिए हैं। तो अभी चलते हैं आपको एक कढ़ी की लुक दिखाते हैं। कढ़ी हमारी यहाँ पर तैयार है। फ्लेम को मैंने कर दिया था बिल्कुल स्लो। तो तमाम पकोड़े हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम तैयार कर लेंगे कढ़ी के लिए तड़का। तो तड़के में मैंने पकोड़ों वाला ऑयल ही मैं यूज़ कर रही हूँ तड़के के लिए। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। कुछ बे लीव्स ऐड कर देंगे, साबुत ज़ीरा ऐड किया है और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। और कुछ मैंने काली मिर्चें और लौंग ऐड की हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, या फिर आप रेड चिली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके ऑयल का कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा जब आप इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी। तड़का हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी हम इसको कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त हमारी कढ़ी तैयार है। अगर आप चाहें तो तड़के में प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।